तरन्नुम जहां शेख बड़े की शुरुआत करते सुपरफास्ट खबरों से। देश भर में नए साल के जश्न के साथ देखा गया पहला सूर्योदय। असम के गुवाहाटी में देखा गया 2026 का पहला सूर्योदय। लोगों में पहले सूर्योदय को देखने का उत्साह। दुनिया भर में न्यू ईयर 2026 का जश्न। राजधानी दिल्ली में लोगों ने नए साल 2026 का स्वागत जश्न के साथ किया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लाइट शो के साथ नए साल का स्वागत। भारत सहित दुनिया भर में 2026 का आगाज। जम्मू कश्मीर में बर्फ के बीच जश्न। चीन, जापान और सिंगापुर में आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में नदी किनारे लाखों लोग जुटे हैं। नए साल का 2026 भव्य स्वागत। दिल्ली, मुंबई से गोवा तक जश्न में डूबा देश। हर तरफ उल्लास, जश्न और खुशी का माहौल। देश में नए साल 2026 का आगाज। नए साल पर न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक झूमे लोग, जमकर हुई आतिशबाजी। पूरी दुनिया में नए साल 2026 के स्वागत के लिए आतिशबाजी और जश्न का भव्य आयोजन हुआ। भारत समेत कई देशों में लोग नए साल के मौके पर नाचते, गाते और उल्लास के साथ शामिल हुए। दुनिया इस साल नए साल 2026 के भव्य स्वागत के जश्न में डूबी हुई है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में आतिशबाजी, उल्लास और अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हर कोई पुरानी यादों को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ नए साल का अभिनंदन कर रहा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी के साथ 2026 की शुरुआत। नए साल के स्वागत में झूमते दिखे लोग। आतिशबाजी, लाइट शो ने बनाया यादगार पल। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर प्रतिष्ठा द्विदशी समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में किया दर्शन पूजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अयोध्या का दौरा। हनुमानगढ़ी मंदिर में किया दर्शन पूजन। माता अन्नपूर्णा मंदिर पर करेंगे ध्वजारोहण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला की आरती की। रक्षा मंत्री ने हनुमानगढ़ी में महंत के पैर भी छुए। रामलला के दर्शन के बाद राजनाथ सिंह मंदिर परिसर के परकोटा स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे। मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधन। कहा कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का केंद्र बन रहा अयोध्या। सीएम योगी ने कहा कि स्वार्थ के लिए अयोध्या को भी संघर्ष और उपद्रव का अड्डा बना दिया गया था। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या की रक्षा हनुमान जी खुद कर रहे हैं। 2005 में आतंकी घुस आए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यहां का विकास केवल अयोध्या का नहीं बल्कि समूचे भारत के गौरव का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अयोध्या में अभिभूत परिवर्तन हुआ है। समय सबका न्याय करता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले को लेकर टीएमसी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला। न्यू ईयर ईव पर ऑनलाइन डिलीवरी पर संकट गहराया। देश भर में स्विगी, जोमैटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल अब भी जारी। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को बताया गद्दार। बोले, बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को 9.5 करोड़ में खरीदा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। सुंदरबनी के तुलवाला बरनारा वन क्षेत्र में तलाशी अभियान भी शुरू। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने की मीटिंग। विधायकों और सांसदों के साथ की बैठक। अमित शाह बोले, लोगों से मिलने पर ध्यान दें। 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 4 दिन तक चलेगा सत्र। कैग की 3 रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना। साल के आखिरी दिन डीआरडीओ का धमाका। डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का सफल लॉन्च किया। 7,500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार 1,000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जा सकेगी। आईआरसीटीसी ने फिर बदला टिकट बुकिंग का नियम। बिना आधार अब टिकट नहीं होगा बुक।
शिमला मनाली में टूरिस्ट का सैलाब, साल 2026 का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे मनाली। नए साल से पहले दिल्ली में बड़ी ड्रग्स बरामदगी, क्राइम ब्रांच ने 10 करोड़ की 2 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ा। अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का बड़ा खुलासा, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। नए साल के जश्न को लेकर एक्शन में मुंबई पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट। पुलिस ने 15,000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया। हड़ताल के बीच जोमेटो स्विगी का बड़ा ऐलान, गिग वर्कर्स के इंसेंटिव्स बढ़ाए, डिलीवरी बॉयज को लुभाने की कोशिश तेज। कोहरे के कारण उड्डयन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कुछ हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन हो सकता है प्रभावित। उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि यात्री फ्लाइट्स की नवनीतम जानकारी लेते रहें। जापान से आगे निकला हिंदुस्तान, भारत बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। राजस्थान के सीकर में साल 2025 के अंतिम दिन खाटू श्याम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मथुरा में नए साल से पहले श्री बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का उमड़ा सैलाब, नए साल पर बड़ी संख्या में बांके बिहारी मंदिर आ रहे लोग। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, चमोली में टीएचडीसी की साइट पर हुआ हादसा, सुरंग में 2 ट्रॉली आपस में टकराई, हादसे में 42 मजदूर जख्मी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर जारी, विजिबिलिटी बेहद कम, कोहरे से सड़क, रेल, हवाई सेवा बाधित, कोहरे से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट, कई उड़ानों पर भी असर। राष्ट्रीय राजधानी में छाई स्मॉग की परत, सीपीसीबी के अनुसार कश्मीरी गेट इलाके के आसपास AQI 432 गंभीर श्रेणी में पहुंचा। राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की परत छाई, अक्षरधाम मंदिर इलाके के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 दर्ज। दिल्ली के सरायकला खां में भी स्मॉग की परत गंभीर श्रेणी में पहुंचा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में छाया हुआ है घना कोहरा, कोहरे के कारण कई ट्रेनें हुई लेट, आमजन की मुश्किलें बढ़ी। चंडीगढ़ में ठंड और घने कोहरे के कारण पूरे शहर में विजिबिलिटी बेहद कम, गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक। हरियाणा के करनाल शहर में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमे। हरियाणा के भिवानी शहर में भीषण शीतलहर के बीच छाया घना कोहरा, भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया घने कोहरे का अलर्ट, कई राज्यों में 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में अलर्ट। नोएडा के कई इलाकों में हुआ घना कोहरा, छाया हुआ है, लोग घरों में रहने को मजबूर। प्रयागराज में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। गाजियाबाद में छाई धुंध की परत, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। आगरा में शीतलहर का कहर जारी, घने कोहरे की मार से परेशान है लोग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ छाया हुआ है घना कोहरा, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। श्रीनगर में तापमान में गिरावट के साथ कश्मीरी घाटी में शीतलहर का कहर जारी, कई इलाकों में हो रही बर्फबारी। असम के डिब्रूगढ़ में भी शीतलहर का कहर जारी, कोहरा छाया हुआ है, घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित। हरियाणा के करनाल शहर में कड़ाके की ठंड जारी, छाया हुआ है घना कोहरा। लखनऊ में शीतलहर के साथ छाया हुआ है घना कोहरा, लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने घरेलू क्रिकेट में रचा इतिहास, पाकिस्तान की धरती पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का लगाया सबसे तेज दोहरा शतक, वीरेंद्र सहवाग का 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा। मसूद ने सिर्फ 177 गेंदों में अपना दोहरा शतक लगाया, इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने साल 2006 में लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ 142 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। इंडिया वुमेन्स ने तीसरी बार 5-0 से जीती T20 सीरीज, श्रीलंका को 15 रनों से 5वां मैच हराया। भारत ने 5वें T20 मुकाबले में श्रीलंका को 15 रन से हराकर सीरीज पर 5-0 से किया क्लीन स्वीप। इस जीत के साथ कैप्टन हरमनप्रीत कौर वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली बनी कैप्टन। 5वें T20 में भारत के लिए कैप्टन
हरमनप्रीत कौर ने लगाई 50, 43 गेंदों पर 9 चौके और 1 छक्का लगाकर बनाए 68 रन। इस पूरे सीरीज में भारत की शेफाली वर्मा रही टॉप स्कोरर। उन्होंने 5 टी20 में बनाए 241 रन। उन्होंने पूरे सीरीज में 36 चौके और 5 छक्के जड़े। श्रेयस अय्यर 50 ओवर के मैच के लिए फिट नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में हुआ दावा, न्यूजीलैंड से सीरीज नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में चोटिल हुए थे। चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्लार्सन ने फिर टेबल पर हाथ पकड़ा। बिल्टूस चैंपियनशिप में भारतीय प्लेयर से हारे गुकेश ने हारने पर भी खींचे थे। टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की प्रोविजनल टीम का ऐलान। तेज गेंदबाज जोश टंग को मिला मौका। श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम घोषित। विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना फरवरी में शादी के बंधन में बंधेंगे। दावा, उदयपुर में 26 फरवरी को कपल ले सकता है 7 फेरे। हैदराबाद में भी होगी रिसेप्शन पार्टी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जामनगर पहुंचे सलमान खान। फैंस को टी शर्ट पर ऑटोग्राफ देते दिखे एक्टर। यूलिया और भांजी एलिजा भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। मलाइका अरोड़ा ने कहा, मुझे तलाक लेने का कोई भी पछतावा नहीं। मेरे फैसले की पब्लिक और अपनों ने आलोचना की। मुझे शादी प्यार पर अब भी यकीन। फिर मुश्किलों में फंसी फरहाना अख्तर के निर्देश की यहाँ पर डॉन 3 रणवीर सिंह के बाद ऋतिक रोशन ने ठुकराई फिल्म। घर कब आओगे गाने का क्रेडिट चाहते हैं अनु मलिक। कहा कि बॉर्डर 2 इसके बिना अधूरा। ओरिजिनल गाना मैंने बनाया, हमारा नाम देना ही होगा। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन पर भड़के मौलाना रिजवी। बोले, शरीयत की नजर में गुनाह है और संत ने बताया घर वापसी। जी टीवी जल्द लाएगा नया पवित्र रिश्ता शो। अपने पॉपुलर शो का टाइटल इस्तेमाल होते देख भड़की एकता कपूर। कहा, इसमें कुछ भी पवित्र नहीं। दुनिया इस समय न्यू ईयर का जश्न मना रही है।